आओ झुककर करे सलाम, जिनके नाम ये मुकाम आता है, वो कितने खुश नसीब हैं जिनका खून वतन के काम आता है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष पांडे। दोस्तों, आए दिन हमारी सीमाओं पर हमले होते आ रहे हैं। वो चाहे आतंकी हमले हों या फिर देश के भीतर हो रहे नक्सली हमले हों, जिसमें हम अपने जवान को शहीद होता देखते हैं। हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत को हमें जानना चाहिए, जो देश के रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके बारे में जानना अहम होता है। ठीक उसी प्रकार फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमला को भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें हमने अपने 42 जवान खोए थे। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन 42 जवान जो शहीद हुए थे, उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। हम सभी के बारे में तो नहीं जानते, उनके नाम को नहीं जानते, मगर मैं आज आप सभी के बीच एक ऐसे नाम को, एक शहादत को आप सभी के सामने मैं लाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश, चूँकि मैं इस वक्त मध्य प्रदेश में हूँ, और मध्य प्रदेश के ही जवान, सीआरपीएफ जवान जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे, अश्विनी कुमार काछी के बारे में आप सभी से कुछ बातें करना चाहूँगा। अश्विनी कुमार काछी जी का जन्म सन 1983 में जबलपुर के सिहोरा तहसील के खुड़ावा गांव में हुआ था। अश्विनी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, और बचपन से ही उन्हें सैनिक में जाने की जो ललक थी और जुनून था। और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो विद्यालय में ही उन्होंने एनसीसी को ज्वाइन किया था, और उनका सीआरपीएफ में उनकी भर्ती हो गई। और ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग 2017 में, पहली पोस्टिंग उनकी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हुई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह पुलवामा हमले में वो शहीद हो गए। अश्विनी का पूरा परिवार ही मजदूर है, जिनकी रोजी रोटी मजदूरी कर कर ही उनका गुजारा होता था, और सभी परिवार वालों का पेट भरता था। अश्विनी अपने परिवार में सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी नौकरी सरकारी थी, और जो अपने परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी थे। अब आप सोच भी नहीं सकते कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसने अपने लाल को खोया है। उस प्रदेश पर क्या बीतती होगी, उस देश पर क्या बीतती होगी जिसने अपने सैनिक को खोया है, अपने जवान को खोया है। हमें यह भी समझना होगा कि जो खून देश की मिट्टी के काम ना आ सका, उस खून की कोई अहमियत नहीं होती। देश की रक्षा के खातिर शहीद हुए अश्विनी हम सभी के लिए एक उदाहरण स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे हमें ये सीखना होगा कि जिस देश ने हमें आश्रय दिया है, जिसकी मिट्टी में हम बड़े हुए, उसके खातिर अगर हमें अपने प्राण भी देने हों तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसका उदाहरण हमें देकर गए हैं अश्विनी कुमार। उनकी शहादत को भी हम सब नमन करते हैं, और पूरा प्रदेश ही उनकी शहादत को नमन करता है। उनके लिए मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और उनके परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं भी हैं। मित्रों, अगर हम देश प्रेम के या देश प्रेम की मूर्ति मात्र रह गए तो हमारे होने का कोई अर्थ नहीं है। हमें वास्तव में वो कार्य करने चाहिए जिससे हम अपने देश को सुरक्षा दे सकें और सभी देशवासियों को सुरक्षा दे सकें। धन्यवाद।